तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर महिलाओं की स्थिति में सुधार है, आज उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जो पहला टॉपिक है हमारा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार, और जो इसमें पढ़ना है हम लोग को वो क्या पढ़ना है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। क्या पढ़ जो हमारा टॉपिक है प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। देखिए, जो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति थी हड़प्पा सभ्यता में, वो क्या थी? तो सामान्य जनक थी और मित्र सत्तात्मक था, राइट। और आगे क्या बोलता है कि ऋग्वेद काल में समाजजनक थी। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता तो अलग हो गया, वहां पर तो महिलाओं की स्थिति सामान्य जनक थी ही, लेकिन बोलता है ऋग्वेद काल में भी सामान्य जनक थी। अब देखिए दोस्तों कि ऋग्वेद काल क्या बोल रहे हैं, ऋग्वेद काल। तो देखिए, हम लोग ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, तो ये सब होते क्या? देखिए, जिसमें वेदों का रचना हुआ उसको हम लोग वैदिक काल बोलते हैं, और वैदिक काल को ही दो भागों में डिवाइड किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, राइट। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो सामान्य जनक थी, राइट। यानी कि जो स्त्रियों की काफी सम्मान दिया जाता था, राइट। और जितना भी अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फैक्ट, वो सभी ऋग्वेद, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो देखिए, ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? सामान्य जनक थी, राइट। और क्या बोलता है दूसरा जो पॉइंट है, वो बोलता है कि वे अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल हो सकते थे। देखिए दोस्तों, इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी यज्ञ होता था तो उसमें महिलाओं की पति के साथ बैठने की अनुमति दी जाती थी, राइट। वही बोलता है कि वे अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल हो सकते थे, राइट। और जो अगला पॉइंट बोलता है वो क्या कहता है कि दान दिया करती थी, यानी कि दान देने का भी प्रचलन था। किस समय? तो ऋग्वेद काल में, राइट। उसके बाद बोलता है कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि स्त्रियां घर में नहीं, घर से बाहर भी जा सकती थी, आ सकती थी, राइट। पर्दा प्रथा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि पर्दा प्रथा कहने का मतलब है कि औरतें केवल घर का ही कार्य करेगी, ना कि बाहर का, राइट। लेकिन क्या था यहाँ पर ऋग्वेद काल में कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि औरतें घर तथा बाहर दोनों का काम क्या करती थी, राइट। फिर है कि ऋग्वेद काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, यानी कि शिक्षा पाने का भी अधिकार कहाँ पर था? तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, राइट। उसके बाद है इस काल में लोपामुद्रा घोष, सिकता, अपला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है, राइट। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है कि विवाह ना होने की स्थिति यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये कि ऋग्वेद काल में अगर कोई भी स्त्री का विवाह नहीं होता था तो वह अपने पिता के ही घर में रहती थी और उसे उस पिता के संपत्ति में हिस्सेदार होती थी, राइट। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट का जिक्र है वो क्या है कि इस समाज में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन ही था, राइट। इसका कहने का मतलब ये है कि उस समय, किस समय? ऋग्वेद काल में क्या था? तो पत्नी प्रथा, यानी कि कोई भी ऐसे कार्य होते थे तो वहां पर स्त्रियों को एक सामान्यजनक रूप में माना जाता था कि अगर कोई भी वहां पर किसी चीज का आयोजन किया जाता था तो वहां पर स्त्रियों का काफी महत्वपूर्ण होता था। इसलिए यहाँ पर ये चीज नोट किया गया है कि इस समाज में एक पत्नी प्रथा का
भी प्रचलन था, राइट। और हम लोग अब इतना ऋग्वेद काल में देखें, क्योंकि बुक में आपका इतना ही फैक्ट दिया हुआ है, ओके। तो देखिए अब ऋग्वेद काल में हम लोग कितना चीज पढ़े, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल, राइट। और आप लोगों ने देखा कि जिसमें वेदों की रचना हुई उसको वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो देखिए ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि महिलाओं की स्थिति कैसे थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसे थी, राइट। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में अंतःवर्णीय विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि विवाह यानी शादी होने का, बहुविवाह यानी कि अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी किसी वर्ष, तो उसके जो देवर होते थे उनसे उनकी शादी कर दी जाती थी, उसको को हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुविवाह कहते हैं। दहेज प्रथा यानी कि पैसे से लेन देन इत्यादि, राइट। तो इत्यादि का क्या था, प्रचलन हो गया था, राइट। उसके बाद क्या था उत्तर वैदिक काल में कि स्थितियों की क्या बोलता है कि जो महिलाओं की स्थिति थी किस समय, उत्तर वैदिक काल में, वो क्या थी, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो स्त्रियों की स्थिति ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में अच्छी नहीं थी। यानी कि ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में अच्छी नहीं थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन यहाँ पर दहेज प्रथा का प्रचलन है, विवाह का प्रचलन है और बहुविवाह का प्रचलन है, तो इत्यादि जैसे चीजों का प्रचलन होने लगा था, राइट। उसके बाद बोलता है अगला कि कई ग्रंथों में कन्या के जन्म को निंदा की गई। देखिए दोस्तों जब किसी के घर में कन्या का जन्म होता था तो उसकी निंदा की जाती थी, राइट। निंदा यानी कि कहने का मतलब ये है कि उससे उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितने की पुत्र को दिया जाता था। वही यहाँ पर अगला पॉइंट नोट किया गया है कि वही पुत्र के जन्म को परिवार का रक्षा माना गया है, राइट। वही यहाँ पर नोट किया गया है कि वही पुत्र के जन्म को परिवार का रक्षक बताया गया है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए कि जहां स्त्रियों की निंदा की जाती थी वहीं पुत्र को क्या बताया गया, परिवार का रक्षक बताया गया, राइट। अब देखिए कि यहाँ पर क्या बोलता है, गुप्त काल में स्त्रियों का आदर्श झलकता था, यानी कि आदर्श क्या था, झलकता था किसकी, तो स्त्रियों की। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि पर व्यवहारिक दृष्टि में समाज में उनका स्थान गौण था, राइट। तो देखिए दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है कि पति मरने के बाद पत्नी को सती के लिए प्रेरित किया जाता था। देखिए दोस्तों यहीं से सती प्रथा का भी क्या हो गया था, तो जो सती प्रथा का प्रचलन होना शुरू हो गया था कब, तो उत्तर वैदिक काल में, राइट। और उसके बाद बोलता है कि गुप्त काल में स्त्रियों को 12 से 14 वर्ष में विवाह कर दिया जाता था। देखिए दोस्तों ये जो उम्र होती है 12 से 14, इस समय तो जो स्त्रियों का शारीरिक बनावट, मानसिक बनावट जो भी होता है वो पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसी समय में क्या होता था, स्त्रियों की शादी कर दी जाती थी और स्त्रियों को कम उम्र में शादी होने के कारण बहुत से सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, राइट। देखिए इस वीडियो में आज हम लोगों ने क्लास 8 की महिलाओं की स्थिति में सुधार के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके।